करेंगे और ख़त्म भी करेंगे बॉर्म। बॉर्म में आपका सीरोसोलोमेट आता है। ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, बट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार ब्लड आता है, और ब्लड आने का कारण है ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर बनता है। देखिए ये एक ट्यूब है और इसके ऊपर एक बड़ा ट्यूब है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर आता है इसमें। यानी सभी कैरेक्टर इसका एस्लोमेट से यानी प्लेटिहेलमिन्थेस से मिलता है। हम इसको लिख सकते हैं, ऑल कैरेक्टर आर सिमिलर टू फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस एक्सेप्ट appearance of tube within tube structure with complete digestive system and appearance of blood circulatory system। ये है रैंकोशिलिया। ब्लड का क्या जरूरत है? ब्लड का काम है जहाँ नहीं पहुँच पाएगा न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचाना, जहाँ से स्किटी मटेरियल नहीं निकल सकता वहाँ से लाना। तो इसका बॉडी इतना कम्प्लेक्स हो गया ऐसा कि वहाँ पे एक अब अलग स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो गई, एक सिस्टम की ज़रूरत हो गई, और उसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आता है आपको रैंकोशिल। क्या? रैंकोशिल कहा जाता है कैविटी को, और इसको कहते हैं प्रोबोसिस, सूर, इसके द्वारा ये करता है। हाँ, इसमें ब्रेन जो होता है वहाँ 2 लोब का था, यहाँ 4 लोब का होता है। ये अंतर है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ वही है, सेम टू सेम। मतलब क्या क्या था उसमें? इस, इस प्लेटिहेलमिन्थेस में मस्कुलर सिस्टम में 3 तरह का मसल सेल्स था। उसमें ब्रेन पर आ गया था, यहाँ भी आएगा। स्किटी सिस्टम के रूप में फ्लेम सेल आ गया था, यहाँ भी होगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ ब्रांच था, यहाँ ट्यूब लाइक हो गया। रिस्पिरेशन बॉडी सरफेस के द्वारा होता था, यहाँ पर भी होगा वही बात। अगर पैरासाइटिक फॉर्म है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन भी करेगा। एक्सक्रीशन जो है वो ऑर्गन आ ही गया इसमें, एक्सक्रीशन तो आ ही गया। ये पहले बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। हाँ, स्केटी मटेरियल भले ही कह सकते हैं कि अमोनिया ही होगा, एक्वेटिक है तो वाटर में पाया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आ जाएं अगला फाइलम हीरोस्लोमेट, है ना। इसमें एक चीज़ और वर्णन किए थे, इसका जो इपीडर्मिस होता है, इपीडर्मिस ऑफ ईट, यानी कि ईट का मतलब एसिलोमेट का, इज साइनसाइटियल। साइनसाइटियल का मतलब होता है कि इपीडर्मिस के नीचे फ्री न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियाई और सेल्स बिलो
द एपिडर्मिस। और इसका रोल होता है कि ये ऑर्गन बनाता है, मतलब बाद में चल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन को डेवलप करता है, एंसाइटल एपिडर्मिस। इसको भी आप लिख लेनी चाहिए कैरेक्टर के रूप में। ये कह सकते हैं ये बनाता क्या है, यूज्ड इन डेवलपिंग इंटेस्टाइन एंड गोनड। ये बनाने के काम, गोनड का मतलब रिप्रोडक्टिव। फैंसाइटियल। उसमें एपिडर्मिस सिलिएटेड था या सेलुलर था उसमें, फ्लैट एलिमेंट्स में। और फ्री लिविंग फॉर्म में माउथ जो होता है एंटीरियर नहीं होकर के मिड वेंट्रल भी पाया जाता है। बट यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेगा माउथ इसका इंटीरियर हो जाएगा। अब एस्केलमेंथिस में मेल फीमेल अलग अलग होता है, इसमें तो एक ही है ना, बाइसेक्सुअल है। और सभी कैरेक्टर उसके जैसा है तो बाइसेक्सुअल है। और इसमें क्या क्या कैरेक्टर चेंज होगा, दोनों मेल फीमेल अलग अलग। फीमेल इज ऑलवेज लार्जर देन मेल, ठीक है। उसमें क्या होगा, सिलोम आ जाएगा, सीरो सिलोम आ जाएगा। यानी डाइजेस्टिव कैविटी के अलावा एक ऐसा कैविटी डेवलप करेगा जो दो लेयर से बना हुआ है। एक मेजोडर्मल है तो एक्टोडर्मल या इंडोडर्मल के साथ। जब कंप्लीट एक लेयर से नहीं बना होता तो उसको सिलोम नहीं कहते। यहाँ तो है ही नहीं सिलोम, यहाँ पे सब जगह पे सेल भरा पड़ा है। सिर्फ ये एक कैविटी है, सब सेल है पूरा, ये पूरा भरा पड़ा है सेल से। यानी कहीं कुछ बचा नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। आठवां है फाइलम। कैरेक्टर तो और सब उसी के जैसा ना, टोटल कैरेक्टर वही है, सिर्फ जो चेंज था वो लिख दिए थे। स्केलमेंथिस, ये दो शब्द से बना है, ग्रीक वर्ड स्कोस, और दूसरा शब्द है कैविटी, हेलमेंथिस। स्कोस मीन्स कैविटी, और हेलमेंथिस दूसरा शब्द है, मीन्स बॉर, यानी बॉर, कैविटी कंटेनिंग बॉर। इसीलिए इसको कहा जाता है स्केलमेंथिस। इसको नेम नेम स्केलमेंथिस वाज गिवन बाय, ये दिया था रोबेन ने। 1910 में दिया, है ना। अगर हम इसके बाद कैरेक्टर की बात करेंगे तो पहले एक दो फिगर बना लें। बहुत सारी जाति इसमें पाई जाती है। हम्म, ये बनाएंगे इससे बड़ा, मेल वाला जो बनाएंगे वो बड़ा बनाएंगे। में यहाँ पे माउथ है, यहाँ पर माउथ है, ठीक है।
यहाँ पे इसकी T4 होगा। ये वाला एक लैटरल लाइन पाया जाता है। यहाँ भी दिखा देंगे। यहाँ पे एक पोर दिखाएंगे, इसको हम कहते हैं गोनोपोर। गोनोपोर मतलब रिप्रोडक्टिव पोर। यहाँ पे टेल है, इसका टेल यहाँ है, और टेल के पास यहाँ पे एक स्पिक्यूल्स दिखाएंगे, कांटा के जैसा स्ट्रक्चर। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। इन दोनों का नाम क्या है? ये आपका राउंड बॉर्म है, स्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। राउंड बॉर्म एक उदाहरण है, वैसे इसका कई उदाहरण हैं। स्केरिस ही नहीं है, बहुत सारे इसमें जाति आती हैं। तो फाइलम ही 5 है। जैसे एग्जांपल हम लिखें अगर, तो शुरुआत करेंगे रोटी फेरा से। रोटी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइलोडीना। एग्जांपल देखिए, फाइलोडीना है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखें तो कीटोनोटस। कीटोनोटस है। तीसरा एग्जांपल अगर हम लिखें तो इकाइनोडेरस। चौथा एग्जांपल अगर हम लिखें, पारागॉडियस। पांचवा एग्जांपल अगर हम लिखें, एस्केरिस। वाउचेरिया। एस्केरिस मतलब राउंड बॉर्म। फिर है बाउचेरिया। लेरियर बॉर्म। मलेरिया भी बॉर्म से ही पैदा होता है, समझे? कौन? ये ये चिन्ह है फीमेल का जी। मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, समझे? अब इसके बाद कैरेक्टर में आ जाइए। ये भी पार्ट किसका है? एनिमल टैक्सोनॉमी का। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटिक मतलब उसमें क्या था? पैरासाइटिक ज़्यादा था, यहाँ फ्री लिविंग ज़्यादा होगा, पैरासाइटिक क्यों होगा? तो पहला पॉइंट में लिखिएगा, नंबर ऑफ स्पेसीज इज अबाउट 10,000। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन, है ना? और दे आर नॉर्मली फ्री लिविंग विथ ए फ्यू एक्सेप्शन ऑफ पैरासाइटिक। ठीक है, साइज इसका स्मॉलेस्ट से ले करके मोर देन 1 मीटर होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गन सिस्टम तक आ जाता है। ठीक है, और बॉडी इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर का होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, एंड अनसेगमेंटेड यहाँ भी होगा, एंड वर्मी फॉर्म होगा, कृमि जैसा। बॉडी इसका सिलिंड्रिकल होगा, और ऊपर में साइटल एपिडर्मिस होगा, लेकिन क्यूटिकल पाया जाता है, टफ लेयर होगा। बॉर्म वगैरह देखते हैं बच्चा सबको, जोंक जो निकलता है पेट से, तो वो यही इसी ये मतलब पैरासाइटिक जो होता है वो चीनी बीनी खाने या चॉकलेट वगैरह खाने से डेवलप कर जाता है। आम के दिन में भी डेवलप करता है। आम के बाद कौन सा चीज़ आता है? लीची, जामुन।
तो जामुन होता है बेसिक, वो उसको ज़्यादा, अब जो आम खाया खूब उसको जामुन भी खूब खाना चाहिए। वो क्या करता है कि वर्म को पसंद नहीं है, वो वहाँ से भागता है, निकलता है। नहीं नहीं, ये पढ़ना है आपको 12 क्लास में डिजीज में। ये आपको इन्फेक्शन के द्वारा जाता है। वही इसमें अंदर एक जो होगा ना, वो एक जाएगा और शरीर के अंदर डेवलप कर जाता है। बॉडी इसका कवर्ड होगा फ्लेक्सिबल क्यूटिकल के द्वारा, और स्पाइन से अब ब्रिस्टल भी होता है, कांटा होगा या कड़ा केस के जैसा स्ट्रक्चर होगा। एपिडर्मिस तो साइनसाइटियल होता ही है। इसमें दो तरह का एडहेसिव ऑर्गन होता है, एक आगे एक पीछे। तो फैस्मिड एंड एस्मिड कहते हैं। फैस्मिड और एस्मिड दो ऑर्गन होता है जो चिपकने का काम करता है या रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। मसल्स इसमें लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम होगा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, माउथ हेनियस पाया जाता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा स्मॉलर साइज के कारण, यहाँ पे ब्लड ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। स्कीटी सिस्टम भी इसमें आता है, स्कीटी सिस्टम में रीनेट सेल आ जाता है, यानी उससे ज़्यादा डेवलप होगा। और मस्कुलर सिस्टम तो बोल ही दिए ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर फ्री फ्री लिविंग है तो रिस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस, देर इज नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट, ठीक है। सेंसरी सिस्टम के रूप में एम्फिड फैस्मिड होता ही है। नर्वस सिस्टम के रूप में इसमें ब्रेन होगा, माने वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और रिप्रोडक्शन है मेल फीमेल अलग अलग, फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस, और उसके बाद डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है मतलब लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर। नंबर ऑफ स्पेसीज कितना है? अबाउट 10,000 स्पेसीज आर फाउंड ऑफ इट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे, मोस्टली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फ्री लिविंग होगा कि पैरासाइटिक? मोस्टली फ्री लिविंग, मोस्टली फ्री लिविंग विथ ए फ्यू पैरासाइटिक स्पेसीज। इसका बॉडी जो होता है वर्मी फॉर्म होता है ना। मेल फीमेल सेपरेट होता है, तो बॉडी देयर डायोसियस। डायोसियस डी आई वो होगा, सॉरी। और मेल इज ऑलवेज, फीमेल इज ऑलवेज लार्जर देन मेल, ये भी लिखना होगा। द मेल प्रेजेंट विथ पिक्यूल्स एंड फीमेल विथ गोनोपोर। नहीं, जो फिगर में दिखाए थे देखिए, यहाँ पे दिखाए थे, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये गोनोपोर है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्पिक्यूल्स है, ये मेल में है, ठीक है, और ये फीमेल में।
अगला पॉइंट, बॉडी इसका कैसा होगा, वर्मी फॉर्म, कृमि के जैसा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो बॉडी ऑफ इट इज माइक्रोस्कोपिक, body of it is microscopic and not more than 1 मीटर, है ना। इट इज वर्मी फॉर्म, इट इज कृमि के जैसा होता है, इट इज लुक्स लाइक इसको हम साइलेंडर बोलेंगे। अनसेगमेंटेड होता है। बॉडी के ऊपर में कवरिंग होता है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, वो हाथ होता है, ठीक है। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइनसाइटियल एपिडर्मिस like एसुलोमेट which consist of nuclei or cells below the epidermis. Used in developing organs like intestine and gonad. गोनड का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इंटेस्टाइन मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन, है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज अप टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो स्किटी सिस्टम तो रहेगा ही। द स्किटी सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज फ्लेम बल्ब, यानी इसमें फ्लेम बल्ब आ जाता है। उसी को हम प्रोटोनिफ्रीडिया भी कहेंगे। क्योंकि इसके बाद जो आएगा उसमें निफ्रीडिया आ जाता है। तो मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसमें क्या था, अलग अलग था। तो आप लोग को हमने बोला अंतर करिएगा। जैसे प्लेटियलमेंथिस पढ़ लिए तो एस्केलमेंथिस से अंतर करेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ लिए तो
मेसोजोआ से अंतर करेंगे तभी दोनों याद होगा, नहीं तो हिस्ट्री है। ठीक है, करी तो नहीं होंगे। द रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी systems are absent due to smaller in size। साइज छोटा होता है इसलिए इसमें दो सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी बड़ी सरफेस के द्वारा उसका और प्रोसेस होता है। इसमें खास तरह का ऑर्गन पाया जाता, एम्फिड एंड फैस्मिड कहते हैं उसको, जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करता है इसमें। यही लिख देते हैं, बॉडी कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक organs amphiid and phasmid। क्या हुआ, क्या डाउट है? ये क्या रिस्पायरेटरी स्किन के द्वारा, बॉडी सरफेस उसी को कहेंगे ना, बॉडी सरफेस उसी को कहेंगे। नर्वस सिस्टम लिख रहे हैं अभी, अभी क्यों परेशान है? नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें होता है ऑर्गन एम्फिड एंड फैस्मिड कहते हैं, एम्फिड एंड फैस्मिड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सेंसरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें कई तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा सेंसरी सिस्टम में। पिट, सिलिएटेड पिट, पिट्स मतलब गड्ढा हो गया। पैपिलेई, पैपिलेई मतलब सेंसरी सेल हो गया। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल माने हार्ड हेयर हो गया। आई स्पॉट ही पाया जाता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें होता है नर्वस सिस्टम में सर्कमसेंट्रिक रिंग पाया जाता है। सर्कमसेंट्रिक रिंग विथ लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होता है। और लास्ट में है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, सेपरेट मेल एंड फीमेल, फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल के इंटरनल, इंटरनल होगा।
डेवलपमेंट, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा बनेगा, तो लार्वा इज फॉर्म। ठीक है। एक जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, और ऊपर में काइटिनस सेल पाया जाता है उसमें। लार्वल फॉर्म में देखिए, हिली फॉर्म लार्वा है, यानी लार्वा के एग्जाम्पल में आ जाएगा हिली फॉर्म लार्वा, रैबिडी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी लार्वा। लार्वा का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एडल्ट के पहले एक फ्री लिविंग फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। ठीक है। इतना आपका था क्या चीज? सीरोस्लोमेट। यानी अभी तक हम लोग पढ़े ये सिलोमेट, सीरोस्लोमेट। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? यूसिलोमेट, यानी जिसमें सिलोम पाया जाता है। सिलोम का मतलब दैट कैविटी विच इज फॉर्म बाय ओनली मेसोडर्मल लेयर। अभी तक क्या था कि सिलोम था ही नहीं। फिर था सिलोम नहीं था तो एक कैविटी बना दो लेयर से, मेसोडर्मल लेयर एक्टो या इंडो से, तो वो हो गया सीडोसिल। सीडोसिल मतलब बीच में कैविटी, तो उसमें ए आ गया। ठीक है। ओके।